मुझे लगता है कि मेरा जो करियर है ना वो थोड़ा बदलने वाला है। मैं तो कोई कुकिंग आंटी बनने वाली हूँ। लो जी, मैं बना रही हूँ आलू और मूंग की दाल के दही बड़े। मैंने जिंदगी में देखा है लोगों को खुशामद बड़ी पसंद होती है। अच्छा, तारीफ अच्छी लगती है, आपको कोई एक्नॉलेज करे, आपके काम को करे, मतलब एक आपको समझ आती है प्रैक्टिकली। और एक्चुअली तो मेरी कोशिश ये है और मेरा दिल ये है, मेरी ख्वाहिश ये है कि गर्मियों में हम ठंडे ठंडे खाने खाएं। तो हम समझ लें कि ये मूंग की दाल के साथ जो बना रहे हैं कबाब से, इसको हम दही में डालेंगे। तो अल्लाह, मैं कितनी एक्सपर्ट लग रही हूँ ना, बातें तो ऐसे करी तो पता नहीं कहाँ से सीखे। तो शादी के वक्त अंडा उबालना नहीं आता था, अब मैंने इसमें डाला चस्के के लिए चटन पटन। हाँ, ये देखे ना ये कितना अच्छा बन गया। हार्डली 10 मिनट 15 मिनट लगे हैं। अब ज़रा मैं इसमें नमक एंड पे डालती हूँ। लेकिन नमक ज़ुबैदा आपा ने बताया था कि खाने में नमक लेट डालना चाहिए, पता नहीं इसकी क्या मिथ थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं आज फिर आ गई। अब मुझे लगता है कि मेरा जो करियर है ना वो थोड़ा बदलने वाला है। मैं तो कोई कुकिंग आंटी बनने वाली हूँ। मैं कर भी सकती हूँ, खैर ऐसी भी कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा दिमाग इतनी जगह चल रहा है, इतनी जगह चल रहा है कि मैं कभी ये करती हूँ, कभी मैं गाने का प्रोग्राम बनाया हुआ है। मैंने 2 गाने रिकॉर्ड करने हैं। हाँ जी, मैं अभी एक दिन गई थी, एक हमारे बहुत प्यारे कंपोज़र है, मैं अभी नाम नहीं ले रही, उसके साथ बैठ के मैंने रात को 1 बजे तक प्लान किया कि मुझे क्या क्या गाना है। अब मैंने कौन सा कुछ बन जाना है, पर मैं गाना गाती हूँ तो मेरे दिल को ठंड पड़ती है। ठंड नहीं, ठंड पड़ती है। तो मेरे 2 गाने बड़े प्यारे ट्रैक बने हुए हैं। और चूँकि मैं ऑस्ट्रेलिया चली गई है कि वो फला, तो अब वो मुझे 2 ट्रैक्स के ऊपर अपने वोकल्स करने हैं। मैं पहले एक दफ़ा जाके ट्रैक बनवाती हूँ, फिर वो उसका म्यूज़िक बना लेते हैं, फिर मैं अपने गाने उस पर रिकॉर्ड करती हूँ। 1 दफ़ा जाती हूँ, 2 दफ़ा जाती हूँ, 2 गाने बन जाते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है। खैर, तो मैंने फिर उनके साथ बैठ के कुछ चीज़ें प्लान की। तो म्यूज़िक की तरफ भी ध्यान बहुत ज़्यादा ही, अल्लाह दुखी हो जाती हूँ। हुसैन साहब से मैंने कहा कि मैं बहुत अपसेट हो रही हूँ कि मैंने गाने को टाइम नहीं दे सकी, बस जो भी वजूहात थी। गाती रही, गाती हूँ, गा लेती हूँ, गा भी लेती हूँ, 3-4 चीज़ें हैं, लेकिन जितना मैं गाने को समझती हूँ ना, मेरा कुछ लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर है। मैं खुद के ऊपर इतनी क्रिटिकली अपने आप को रखती हूँ कि मैं कहती हूँ नहीं, क्योंकि मैंने उस तरह से तरबियत नहीं ली जैसे कि लेनी चाहिए, मैंने उस तरह से एक्सरसाइज नहीं की जैसे कि करनी चाहिए। मेरी ज़िंदगी में बहुत से भौचाल थे, यूँ, उसमें बेचारा गाना कुछ लग गया। तो मैं बच्चों की ड्यूटी, तो घर की ड्यूटी, तो बाहर की ड्यूटी, तो फेमस, तो फेम का मतलब, और ज़ाहिर है कि उसमें मैं इतनी चीज़ों में गाना भी करती रही। पर खैर, ये लंबी कहानी है। आज मैं क्या कर रही हूँ, लो जी, मैं बना रही हूँ आलू और मूंग की दाल के दही बड़े। और फिर मैं एक बड़ी डिफरेंट सी चीज़ भी बनाऊँगी, वो आपको बहुत ही आसान सी है। दलिया आप खाते हैं ना, मगर मुझे बचपन में याद है जब बीमार होते थे तो दलिया अम्मी खिलाती थी ना, वो दूध वाला दलिया, उससे आपको लगता बीमार है। तो एक दलिया ऐसा है जो नमकीन बनता है और 15 मिनट में बनता है और इतना मज़े का होता है जैसे चिकन कॉर्न सूप की तरह का। और वो अल्लाह बख्शे मेरे बच्चों की जो दादी थी ना, उन्होंने सिखाया था, मतलब वो बनाती थी। फिर कभी यखनी में भी बना लेते थे हम लोग, तो वो बच्चों को बड़ा पसंद होता था। और वो मैं झटपट बना लूँगी। तो दलिया जो मिलता नहीं है डब्बे में, मैं नाम नहीं ले रही ब्रांड का, वो जिनका नाम है वो बंदूक चलाते हैं मगर खैर, तो वो मैं बाद में बनाऊँगी। अभी मैं बना रही हूँ आपके सामने आलू और मूंग की दाल के बड़े। अच्छा, मूंग की दाल मैंने भिगो ली थी और ये हमने पीस भी ली थी। मेरा जो बेचारा बच्चा है ना, उसको आता है भाजी मैं पीस देता हूँ। मैंने कहा हाँ बेटे, तेरा शुक्रिया, पीसते। तो क्योंकि वो तो 2 मिनट में पिस जाती है। ये देखिए, आलू डाल दिए हमने और हमने इसको मैश कर लिया जी। हम इस तरह से मैश कर लेंगे। वैसे हाथ से भी करते हैं लोग, लेकिन चलो मैं चमचे से कर लेती हूँ, ठीक है। अल्लाह भाई, एक बात मैंने आज आपसे कहनी थी। मैंने ज़िंदगी में देखा है लोगों को खुशामद बड़ी पसंद होती है। अच्छा, तारीफ़ अच्छी लगती है, आपको कोई एक्नॉलेज करे, आपके काम को करे, या मतलब एक आपको समझ आती है प्रैक्टिकली। आपने अगर 100/100 नंबर लिए हों तो ज़रूर कोई तारीफ़, टीचर ही तारीफ़ करेगी। अगर आपने कोई अच्छा काम ऐसा कर लिया हो, अपनी फ़ील्ड की बात करूँ कि भाई वाह वाह क्या बात है, तो कोई तारीफ़ करता है। तो मैं तो सच्ची बात है शर्मा के इधर उधर देखने लग जाती हूँ। वो मैं ऐसे करती हूँ, वो देखो चिड़िया मुझे बड़ी वो एक अजीब सी, मैं समझ ले शाय हो जाती हूँ। लेकिन पता चलता है कि वो जो कह रहे हैं उसमें कुछ सदाकत है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो बेजा की खुशामद पसंद करते हैं, और लोग उनके साथ इसलिए करते हैं कि उनको उनसे फ़ायदे होते हैं। किसी को बिज़नेस में फ़ायदा होता है, नौकरी में होता है, तरक्की करानी होती है कि सर आपकी क्या बात है, सर आप नहीं हूँ, सर आप यूँ, हम आपके
आप हमारे मेंटोर हैं, हमने आपसे ये सीखा सर, आपका डिसिप्लिन। उसमें ज़रूर अच्छे भी होते होंगे सर, मगर कभी नहीं भी होते, तो मगर उनको अच्छा लगता है कि उनकी कोई तारीफ़ करे। अच्छा, फिर वो तो हो गया दफ्तर में, फिर घर में भी ले आते हैं ऐसे दोस्तों को, वाह 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 क्या बात है, आपका तो जवाब नहीं है, वाह 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 वाह। मैं कहती हूँ कि एक हद है खुशामद की, और तारीफ़ ही अब अल्लाह मियाँ माफ़ करे तौबा करनी चाहिए 100 दफ़ा, मैं तो करोड़ दफ़ा ही करूँ। आप लोग प्यार से हमारा काम देखते हैं, हमसे मुराद और भी आर्टिस्ट जो हैं, आप लोग प्यार में तारीफ़ भी करते हैं, सबकी करते हैं, चलो मेरी भी करते ही हैं। अब मैं काम इतना नहीं करती जो पहले करती थी, लेकिन उसमें जब आप लोग तारीफ़ करते हैं तो वो इसलिए कि उसमें एक आंसर ये होता है कि आपने स्क्रीन पे देखा होता है, वो एक और दुनिया होती है, वो एक फैंटेसी होती है, वो एक खूबसूरत तस्वीर होती है जिसमें आपको अच्छा लगता है, तो आपको आता है बड़ा मज़ा। ये देखिए मैं दाल इतनी डाल रही हूँ, ये ज़रूरी नहीं कि जितनी भिगोई उतनी ही डाल दें, बाकी की दाल की हुसैन साहब की रोटी बन जाएगी, वो आजकल मूंग की दाल की रोटी खा रहे हैं। अच्छा जनाब, अब ये है, हम साथ साथ चीज़ें भी करते जा रहे हैं, साथ साथ ये देखिए हमने इसमें डाला ये छोटा छोटा प्याज, ये डाला छोटा छोटा प्याज, और हमने इसमें डाला मुन्ना सा इसमें ज़ीरा, ये आया ज़ीरा, ज़ीरा तो मुझे इससे बहुत ही अच्छा लगता है। और ये हमने डाली इसमें लाल मिर्ची, कोई बात नहीं, हमने मिर्चों वाली उससे कर लिया तो क्या हुआ है भाई, हमें कौन सा पुलिस पकड़ लेगी, डालनी तो डाली, हमारा घर ही है ना। अच्छा, अब हमने इसको ऐसे मूंग की दाल के साथ ऐसे गूंदा, थोड़ी थोड़ी इसलिए डालने की, ये ना हो कि ये हलवाई बन जाए तो बात ही ना सुने और कहना ही ना माने। हाँ भाई, इसमें मूंग की दाल से एक ज़रा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है, अलग सा। खैर, हम बात कर रहे थे खुशामद की, तो उसके हमेशा कोई ना कोई मकसद होते हैं, और कई दफ़ा लोग खुशामद को समझ के भी पसंद कर रहे होते हैं, उन्हें बड़ा मज़ा आता है कि भाई वाह ठीक है करने दो, पैर दबाओ, ये करो वो करो। आई डोंट नो कैसे होता है ये, आपको जेन्युइन, खुदा की कसम, मुझे तो कई दफ़ा लोग कहते, मैं बहुत कसम खाने लगी, सॉरी कसम नहीं खाते, मुझे कई दफ़ा लोग प्यार से कह देते रहे, अल्लाह आप तो बहुत दुबली है देखने में, अल्लाह आप तो बहुत यंग लगती हैं, आप तो टीवी पे, और ये बात इसलिए मुझे समझ आती है, इसलिए नहीं कि उनको मेरे से कुछ चाहिए। ये देखिए हरा धनिया पड़ गया, ये हरा प्याज भी पड़ गया, और ये हमने डाला पुदीना, जो इस लड़के को मैं ना रात को इसकी डंडे से पिटाई करूँगी, ये कभी नहीं बारीक करता, मुझे बारीक अच्छा लगता है। और ये डाली हमने हरी मिर्च, ठीक है, ये सारे मसाले इसमें डल गए। तो मैं वही कह रही थी कि कभी कभी लोग अचानक कहते हाय आप तो बड़ी कमज़ोर हो गई हैं, वो कमज़ोर नहीं, असल में स्क्रीन के ऊपर हर कोई, आप भी अगर काम करेंगे तो आप 10 पाउंड भारी लगते हैं, बड़े लगते हैं, चौड़े लगते हैं, ये सब एक है, कैमरा और लाइट्स दे मेक यू ब्रॉडर, दे मेक यू फेयर, गोरे भी लगते हैं, तो उस वजह से लोगों को हैरत होती है, तो वो तारीफ़ करते हैं जो भी, तो वो मेरी समझ में आता है कि वो कोई खुशामद नहीं करे। अरे अल्लाह, कितनी मैंने सारी लोगों की बातें कर ली। अच्छा, अब ये हो गया जी, ये हो गया, ये हो गया कि मैं चखरी भी लूँ, क्यों, मुझे कौन देख रहा है, अल्लाह में देख रहे हैं। अरे नमक तो डाला नहीं, फीका, बातें बना रहे हो। नमक अब डालूँगी, मिर्चे भी ठीक है। ये हुआ और ये हुआ, कुछ ज़्यादा तजर्बे नहीं है, आसान है, ये नहीं कि अब इसमें मैं पता नहीं क्या क्या डाल दूँ, मैं नहीं करती, ना मैं इसमें क्रम लगाऊंगी और ना मैं इसमें, और ये लकड़ी टूटे ना मेरे से, क्योंकि मैं इसके कबाब टाइप बनाऊंगी, जैसे कबाब बनाते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें पुदीना और डाल देती हूँ, थोड़ा सा मैं इसमें धनिया और डाल देती हूँ, थोड़ा सा मैं हरा प्याज डाल देती हूँ। हरी मिर्चें मैं कम डाल रही हूँ क्योंकि पहले ही लाल मिर्चें इसमें डली हुई, ठीक है। अब ये हो गया जी, और हमने फिर क्या करना है, इसको फ्राई करना है। अब हम जा रहे हैं चूल्हे की तरफ, इसके लिए बस मुझे ऑयल यूज़ करना होता है, इसलिए मैं रखती हूँ। और ये भी मैं आपको बता दूँ, कनोला ऑयल अच्छा नहीं होता। अब आप लोग कोशिश करें कि वेजिटेबल ऑयल यूज़ करें, वैसे तो खैर जैतून का तेल अच्छा है, लेकिन फिर वो सबको बहुत महंगा पड़ता है ना भाई, हर कोई थोड़ी इतना अफोर्ड कर सकता है। माशाल्लाह लोगों की बड़ी बड़ी फैमिलियाँ हैं, तो वो जिस तरह अफोर्ड कर सकेंगे उतना ही करेंगे ना। अब ये है कि इसमें हमने इतना कर लिया कि डीप फ्राई नहीं करेंगे, देखते हैं, लग रहा टूट ही ना जाए भाई, इज़्ज़त रह जाए। ये देखें ना, ये मैंने ऐसे करके इसकी टिक्कियाँ सी बनाई, आलू और मूंग की दाल और हरा मसाला। लो जी, ये हमने बिस्मिल्लाह करके ये कबाब की तरह डाला इसको। और एक्चुअली तो मेरी कोशिश ये है और मेरा दिल ये है, मेरी ख्वाहिश ये है कि गर्मियों में हम ठंडे ठंडे खाने खाएं। तो हम समझ लें कि ये मूंग की दाल के साथ जो बना रहे हैं कबाब से, इसको हम दही में डालेंगे तो ये इसकी तासीर ठंडी होगी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, ये हो गया। तो अल्लाह, मैं कितनी एक्सपर्ट लग रही हूँ ना, बातें तो ऐसे करी तो पता नहीं कहाँ से सीखे। तो शादी के वक्त अंडा उबालना ही आता था,
और मुझे तो वैसे मुझे रोटी पकानी अच्छी लगती थी, तो मैंने शायद बताया भी था, खान सामा से कहती थी मेरी रोटी छोड़ दे, मुझे फुल्का पसंद था और कुछ नहीं आता था, बस कुछ ना पूछे। लेकिन फिर सही अपने आप को खाने का शौक़ भी हो, और अपने बच्चों के लिए जब आप बनाते हैं ना, बस फिर वो आप कहते हैं मैं क्या ही ना कर लूँ, मैं छत से छलांग लगा दूँ, मेरा बच्चा ये खा ले, मेरा बच्चा वो खा ले, बिस्मिल्लाह। और फिर ज़ाहिर है कि मियाँ को भी लोग खुश करना चाहते हैं, लोग खुश करने की कोशिश में। अच्छा ही हुआ, चलो डंडे के ज़ोर पे जो भी था सीख ही लिया कुछ ना कुछ। उसका क्रेडिट भी वो लेते थे कि मैं ना सख्ती करता तो ये आप सीखती कैसे। अच्छा लो भाई ठीक है, सब कुछ उनका अच्छा था, हमारा कुछ भी अच्छा नहीं था। हमको बिल्कुल अकल नहीं थी, ये बात तो सही है, सही है। अभी मैं सिर्फ इसके थोड़े से बनाऊंगी, तो ये शूटिंग ख़त्म करके बाकी के बनाऊंगी, क्यों वही मैं तो गर्मी से मर जाऊंगी। अब ये भी है, देखे ना यहाँ पे मैं क्या एसी कैसे चला दूँ। हाँ, कुछ के घर तो इतने बड़े बड़े किचन है कि वो एसी लगा लेते हैं, बिस्मिल्लाह। चलो भाई 5 ही बहुत है, बाकी के मैं बाद में बना लूँगी। कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। अच्छा, अब हम इतने में ना अपना दही का रायता देखते क्या करना है उसमें। हमने यहाँ पे हम ये है, हमने इसको ऐसे फेंटना है बिस्मिल्लाह करके, थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, ज़रा पतला हो जाएगा। अरे ना उसकी खबर ही ना लूँ तो आगे से वो मेरी कहना ही ना माने। बिस्मिल्लाह। हाँ सही है, अच्छा है। हाँ अभी भी थोड़ा सा छोड़ूंगी इसको, ज़्यादा भी नहीं, जल्दी भी नहीं है। अब हमने इसमें डाला थोड़ा सा पतला करने के लिए दही में पानी, और मैं तो नमक वाली जो लस्सी है ना, वो दही की हर तरह से कुछ ना कुछ मैं चाहती हूँ कि मैं खाती रहूँ। और नहीं तो इसमें खीरे भरें, कचूमर भरें, टमाटर भरें, प्याला भर के खा लें, थोड़े से उबले हुए चने डाल लें। हर सूरत में इस वक्त आपको अपने आप को गर्मी से बचाना होगा। अच्छा, हम इसको निकालेंगे किस चीज़ में, वो मैं डिश तो लिया हूँ ज़रा। ये डिश तो देखे मेरी माँ सदके जाए, माँ सदके, माँ सदके। कितने प्यारे लगते हैं मिट्टी के बर्तन, और उनका कितना अच्छा कैरेक्टर होता है। बिस्मिल्लाह। हाँ अच्छा, अब इसमें देखें ना, ये आलू उबले हुए हैं। मूंग की दाल तो वैसे ही इतनी मासूम में जल्दी से गल जाती है, तो ये नहीं कि कोई इसको आपने गलाना है या इसके ऊपर आपने कोई बहुत ही पकाना है। और हरा मसाला तो हरा मसाला है। आए चिब्बा ना होवी वे, चिब्बा ना होवी। हाँ शुक्र अल्लाह का। अच्छा ये है, तो ये है, मैं पहले इसमें चीज़ें तो मिला लूँ। अच्छा, अब इसमें भी मैंने डाला हरा मसाला, पुदीना। तो भाई मैं क्या करूँ, पुदीने पे तो मैं कुर्बान हूँ, पुदीने से मैं नहीं बच सकती। और मैंने हरा हरा हिस्सा जो ना प्याज का, वो ज़रा सा डाला है, और थोड़ा सा धनिया भी डाला है। और अब हम डाल रहे हैं इसमें, बहुत मसाले नहीं डालने भाई, नहीं डालने का, ये नमक डाला है क्योंकि उसमें भी है। और ये मैंने आपको बताया था ना कि मैंने सीखा था किसी से, मेथी को और ज़ीरे को ऐसे ऐसे करते हैं तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। इतना सा ये डाल लिया, ओके है। और मन्ना सही है, लहसुन डाला रायते में कि इसकी भी एक अपनी वो है, खुशबू है। वैसे मैं थोड़ा सा ना काला नमक, सॉरी काली मिर्च भी डाल सकती हूँ। एक तो हमारे जो है ना ये नमकदानियाँ हमारी बेचारी यहाँ समंदर के पास, सब ये डाला हमने, बस इतना सा ऐसे करके। अच्छा ये हो गया, कोई इतने इसमें साइंस नहीं है, बढ़िया ही बुशरा अंसारी बड़ी एक्सपर्ट बनी हुई है। हाँ इन्नियाँ कोई गल्ला नहीं है भाई, ओके है। दही थोड़ा खट्टा खट्टा हो ना तो और मज़ा आता है। इसको तो देख लूँ भाई, ये ना मेरी मुकर जाए कहीं। अच्छा चूँकि ये बंदी कर दूँ, अब हो गया वैसे तकरीबन। बिस्मिल्लाह। आलू चूँकि उबले हुए ना, इनको कोई इतनी गलाने की तो प्रॉब्लम है नहीं। मैं ना इसमें कोई क्रम शरम नहीं मिला रही, एक तो खैर दही में क्रम्स डालने का कोई मतलब ही नहीं है, और कोई ऐसा मसला नहीं है कि जो आपने इसको पका पका के पागल ही हो जाना है। सॉरी टूट गया है, लेकिन फिर क्या करें, खाना खाते हुए भी तो टूटता ही है ना। ये जैसे बच्चे कहते हैं ना, ये रोटी टूटी हुई हम नहीं खाएंगे, तो मुझे याद है हमारे घर में था, तो क्या हुआ, आपने तोड़ के ही खानी है ना। आप मुलाजिम के ऊपर इतना प्रेशर क्यों दे रहे कि टूटी हुई रोटी क्यों दी है मुझे। अरे यार ज़िंदगी को आसान करें, लोगों को आसानियाँ दें, ना तंग करें मुलाजमों को जो आपकी हेल्प करते हैं। मुलाजिम क्या आपके हेल्पर हैं, तो फैमिली हैं। ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा बच्चा है। हाँ बताऊँ कुर्ता किसने दिया,
देख रहे हैं आप तो। जेसिका ने दिया है, मेरी जो दूसरी लाइफ पार्टनर है ना, वीना एंथनी, आप देखते हैं ना मिसेस एंथनी, उसके बच्चे सब मेरी एक बहुत ही प्यारी क्रिश्चियन फैमिली है वो, और समझ लें अडॉप्टेड है। तो उनके बच्चे माशाल्लाह मुझे मदर्स डे पे भी कुर्ता देते हैं, कभी मुझे बर्थडे पे भी देते हैं। तो ये जेसिका ने दिया, एंथनी फैमिली ने। मैंने कहा चलो आज पहनती हूँ। वैसे मैंने इंस्टाग्राम पे डालती हूँ, बच्चे खुश होते हैं। माशाल्लाह बड़ी ने भी MBA किया है, दूसरा बच्चा भी MBA में दाखिल हो गया है बड़ा, फिर एक बच्ची माशाल्लाह डॉक्टर बनेगी इंशाल्लाह, वो उसने FSC किया है। एक बच्ची जो है वो ऐसे करके घर बैठ गई, उस पर मुझे गुस्सा चढ़ता रहता है मैं कहती हूँ क्यों नहीं पढ़ी, क्यों नहीं काम कर रही, वो उसको घर में ही कुछ करना है, उसको खाना पकाने का बहुत शौक़ है, चलो भाई कुछ तो कर रही हूँ। एक बच्चा छोटा जो है वो जिम करता है और वो पढ़ता भी है, अभी उसने मैट्रिक एग्ज़ाम दिया। सो ये बड़े अच्छे से प्यार करने वाले लोग हैं। तो मेरे साथ अभी इनको भी 15 साल तो हो गए हैं, और मैं भी उनको फैमिली समझती हूँ, क्योंकि मेरे तो भाई बच्चे हैं नहीं यहाँ पे। ये लोग हैं, लो जी बिस्मिल्लाह। और मैं अभी इसमें ऐसे डालूँगी कि ये तमीज़ से डालना पड़ेगा, ये नहीं कि मुँह उठाया तो डाल दिया। हाँ, बाकी का रायता क्योंकि मैंने थोड़े से बनाए ना, इतने नहीं कि डूब जाए तो नज़र ही ना आए। ये आपका दिल चाहे तो इसमें खीरा भी डाल लें, आपका दिल चाहे तो ना डालें। ठंडी ठंडी चीज़ें, ठंडी ठंडी चीज़ें। लो जी, ये हो गए आलू और मूंग की दाल के हमने बनाए हैं बड़े, समझ ले। और उसके अंदर हमने ज़रा सी एक चेंज लाए। वैसे तो माश के बड़े तो बनते ही हमारे घर बहुत बनते हैं, और बशीर माशाल्लाह इतने अच्छे सॉफ्ट बनाता है कि जो मेहमान आता है वो कहता है घर के बने हैं, सच्ची मुच्ची, मज़ा आ जाता है। तो ये हुआ जी, हल्का सा ज़ीरा डाल दिया, और ये हो गया। हमने क्या था, थोड़ा सा मैंने कहा चाट मसाला भी डाल दूँ चस्के की ख्वाहिश में। ये हो गया, इसकी ज़रा ड्रेसिंग भी अच्छी हो गई, प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो गई, एंड इट्स समथिंग वेरी इजी टू कुक, और ठंडा भी है। मैंने कहा जब एक चीज़ तो बना ली थी, अब दूसरी चीज़ फिर बना ले, है ना। जो मैंने आपसे कहा था ना, ये दलिया, और ये मेरे बच्चों की दादी ने सिखाया था, अल्लाह उनको बख्शे। तो जनाब हम इसको पकाते हैं ऐसे, इंस्टेंट बनता है कि बात ही कोई नहीं समझे कि कुछ भी नहीं। और मैं इसमें भी थोड़ा सा देसी घी डालती हूँ, मुझे देसी घी का चस्का चाहिए है। सब चीज़ें देखें ना ताकतवर हैं, इतना सा ये डाला। और हमने इसमें क्या क्या है, देखिए इसमें चीज़ें क्या क्या है, पहले मैं चीज़ें भी दिखा दूँ। देखिए ये दलिया है, नमक मिर्च प्याज है, थोड़ा सा इसको भूनेंगे, लहसुन अदरक है, थोड़ा सा ये मुन्ना सा सूखा धनिया है, और ये हल्दी है, जैसे कि आप सालन का मसाला बनाते हैं ना, समथिंग लाइक दैट। तो सबसे पहले हम डालेंगे ज़ीरा, ठीक है, और ये हमने डाला ज़ीरा। ऐसे दलिया आप बच्चों को खिलाएंगे तो उनको बुरा नहीं लगेगा। और अगर आप चाहें तो यखनी चिकन की जो ना, उसमें भी बना सकते हैं। ये देखिए ये मुन्ना सा हो गया, और हमने इसको समझे खुशबू के लिए, जैसे खुशबू के लिए डालते हैं ना, इतना सा अदरक लहसुन डाला, और हमने इतना सा प्याज डाला, क्यूट प्याज, मुन्ना प्याज। अच्छा, तो हमने डाला इसमें थोड़ा सा लहसुन अदरक, छोटा सा प्याज और ज़ीरा डाला, ठीक है। और हम इसमें डालेंगे मुन्ना सा सोया सॉस। जब मेरे बच्चे छोटे थे ना, तो हम डालते थे अजीनोमोटो, अब वो बंद हो गया क्योंकि सुना है वो अच्छा नहीं है आपकी सेहत के लिए, तो वो मना करते हैं डॉक्टर्स। इसमें थोड़ा सा चस्का आ जाता है उसका, हल्का सा। और ये मैंने डाला थोड़ा सा टमाटर, बस समझे कि मुन्ना सा, क्योंकि ये ऐसे है कि सालन की तरह नहीं कि आपने रोटी से नहीं खाना, इट्स लाइक खिचड़ा टाइप समझ लें, एक क्विक वाला खिचड़ा है ना। और मैं ये पकड़ लूँ भाई, एक दफ़ा मैंने हाथ पकड़ लिया था इस गरम पतीली का, तो बस गई थी मैं। अच्छा ये हो गया, और मैंने डाला इसमें मुन्ना सा सूखा धनिया, मुन्ना सा है, और मैंने डाली मुन्नी सी हल्दी, बस समझे छूने को। और मैंने डाली छोटी सी लाल मिर्च, ताकि ज़रा बोरिंग ना लगे ना। ठीक हो गया, समझ लें कि बस एक टेस्ट के लिए हम चीज़ें डाल रहे हैं, है ना। ये हमने ये भी डाल लिया था, ये भी डाल लिया था। और अब हमने इसमें डाला सोया सॉस, में पानी के बाद डालूंगी। ये हो गया, आप समझ लें कि जैसे ये सूप टाइप बन गया, पतला पतला सा मैंने डाला। अब मैंने इसमें डाला चस्के के लिए चटर पटर ये डाला सोया सॉस, इतना सा, थोड़ी सी इसमें एक और चाइनीज़ फीलिंग भी आ जाएगी ना, कि जैसे कुछ मुख्तलिफ है। ये हो गया, और अब हमने डाला ये दलिया, बस इतनी सी तो बात है। इसने 5 मिनट में पक जाना है, इसने तो किसी से बात भी नहीं करनी, खुद ही पक जाएगा, देखिएगा आप। और ये चीज़ें भी इसमें गल जाएंगी अभी थोड़ी देर में।
तो हम ज़रा 10 मिनट इसको पकाएंगे, ठीक है। हाँ ये देखें ना कि कितना अच्छा बन गया। हार्डली 10 मिनट 15 मिनट लगे हैं। अब ज़रा मैं इसको इसमें नमक एंड पे डालती हूँ। आपकी मर्ज़ी, आपने जल्दी डालना है तो जल्दी डाल दें, लेकिन नमक ज़ुबैदा आपा ने बताया था कि खाने में नमक लेट डालना चाहिए। पता नहीं इसकी क्या मिथ थी, आई डोंट नो। अब मैं इसको चखूँगी। याद रखिए कभी भी खाना टेबल पे जाने से पहले आप चखे बगैर नहीं देंगे। ये बहुत बुरी बात है कि अगर मेहमान हो या घर वाले हों, खाना जो है वो टेबल से वापस आ रहा हो कि ये तो अच्छा नहीं है या कच्ची रहेगी चीज़ या मज़े की नहीं है। मैं चख रही हूँ भाई, और मैं इसको भी बहुत कहती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है मुझे गुस्सा आ जाता है फिर बहुत। अरे बड़े मज़े का। थोड़ा सा मैं इसमें और डाल सकती हूँ, क्योंकि ना ये पक के ये ज़्यादा बढ़ भी गया, ये हल्का सा, इतना भी नहीं। इसमें वैसे मैंने सुना है नहीं अजीनोमोटो होता है, तो ये कभी कभार तो ठीक है, वैसे नहीं। ठीक है जी। अच्छा, इतनी सी देर में कि हमारा दलिया नमकीन बन गया। देखिए टमाटर भी बीच में घुल गए, कोई मसला ही नहीं है। अब हम इसको निकालेंगे डिश में। कहाँ है डिश? अच्छा ये रही, लाओ भाई जादू का चिराग मेरा, ये रही डिश। इसको हमने बंद किया। और ये आप सच्ची वो जो बच्चे खाते हैं ना बीमारी में, उनसे सच्ची पूछे तो तंग आ जाते हैं वो। ये इतने मज़े का जैसे बिल्कुल आपको लगेगा चिकन कॉर्न सूप की तरह है या खिचड़ी की तरह है। तो ये एक बहुत हेल्दी चीज़ है और इसके साथ आप बोर भी नहीं होते। और अगर आप यखनी में बनाएंगे तो और मज़े का बनेगा। ये भी बात है कि इसको यखनी में बनाया आप। वैसे चिकन को मैं इतना कोई अप्रूव नहीं करती, लेकिन चलो चिकन की यखनी या उसका वो जो, मैं नाम नहीं ले रही उनका, पैसे थोड़ी दिए उन्होंने मुझे, वो जो मिलते हैं क्यूब्स मिलते हैं ना, हाँ मैं बड़ी चालाक हूँ, उसके साथ। चलो जी ये हो गया। अच्छा ये मज़े का, इसमें बहुत हल्के मसाले हैं, ना तो तेज़ मिर्च है ना कुछ, मुन्नी सी काली मिर्च, मुन्नी सी मिर्ची। ये भी नहीं कि आपकी तबीयत अच्छी ना हो, आपको तेज़ मसाले अच्छे ना लगते हो। बिल्कुल माइंड सा नमकीन सा एक दलिया है, बहुत मज़ेदार। लो जी अब एक और छोटी सी चीज़ हम करने वाले हैं, वो है तरबूज़ का शरबत। आप सबको आता है, मैं कोई नहीं होती नया बताने वाली, लेकिन मैं अपना मज़ा लूँ ना। तरबूज़ है, इसके साथ है पुदीना, इसके साथ है सोडा। इसका नाम है 9 अप, हम नहीं ले रहे सही नाम 9 अप है, तो हमने वो डाला। और काला नमक है, इतनी सी बात है। वैसे लोग बीज निकाल भी देते, मैं बीजों समेत ही पी जाती हूँ। निकाल सकते हैं वैसे, लेकिन अब इतना कोई बात नहीं। बिस्मिल्लाह। ये डाला और मैं तो ऐसे ही कह देती हूँ, बेटे ज़रा लाना तो शरबत बना के लाओ जल्दी से। ये देखें, हमने तो बशीर को बड़ी चीज़ों में ट्रेन कर दिया हुआ है। बिस्मिल्लाह। ये चिट्टा चिट्टा हटा देना था बेटे, लाल लाल होता है तरबूज। और इसका अब हमने इसमें डाला पुदीना। ठीक है, आपकी मर्ज़ी, अगर आपने इसमें सोडा नहीं डालना तो मर्ज़ी है। और डाला काला नमक। वैसे लेमन भी डाल सकते हैं, है हमारे पास लेमन, तो निकालती हूँ मैं भी। निकाल के तो जल्दी से आओ, शाम देखा था भूल गया ना। इसकी गुठलियाँ निकाल देती हूँ। और ये रहा नींबू, खट्टा ना हो लेकिन इसके अंदर एक अच्छी सी लेमन की एक जैसे फ्लेवर सा आ जाता है ना, ऐसे हो। ये तो मैं ऐसे एक गिलास ही बनेगा मुश्किल से, मगर आप अगर जग में बनाएं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये देखें, अरे इसी से पता चलता है अंगूठे में कितना दम है। शुक्र है, वैसे वो हमारे पास है भी नहीं मुंह निचोड़ने वाला, लेकिन चलो कोई नहीं। जितनी चीज़ें, मैं आपको एक बात बताऊँ, टाइम के साथ साथ हर चीज़ का एक आपकी हड्डियों में भी कमज़ोरी हो जाती है। सब चीज़ें हैं, सभी के साथ हैं। तो मैं क्या करती हूँ, कोशिश करती हूँ आजकल जब भी जाऊँ ना, मैं ट्रैवल करती हूँ, मैं अपना बक्सा खुद घसीटने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि मैं बाहर जाती हूँ तो मेरे साथ जो भी मेरे साथी होते हैं, मतलब नुमान है या और मेरे साथ इंडस के लोग हैं, मेरी हेल्प करते हैं। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि जब हमने सुबह जैसे होटल की लॉबी में मिलना होता है कि हमने फ़्लाइट पकड़नी, वो सो रहे होते हैं, नाश्ता करते हैं, चुपके चुपके अपना बैग घसीट लेती हूँ। अभी लाहौर से भी मैं आई हूँ तो मीडियम साइज़ का जो ट्रॉली बैग है, बहुत बड़ा वाला नहीं, मैं पुल कर लेती हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू चेक माई सेल्फ कि ये मैं कर रही हूँ तो ये ठीक है। बर्फ़ बशीर, तुम मुझे इतना धोखा देते हो। देखो ये शख्स धोखा देता है, धोखे का गुनाह जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। ये देखो ये धोखा है कि आपने जब बर्फ़ निकाल ली है, बच्चों से भी कह रही हूँ जो अपने घर में, तो बाकी आपने ये धोखे से ट्रे खाली रखी ताकि जो निकाले वो उल्लू बन जाए हैं। ये धोखा है, देखना उसका गुनाह होगा। मेरा दिल टूट गया ना इससे। हाँ ये तो भरी हुई है, लेकिन
वो जो खाली रखने वाला जुर्म है वो बहुत बड़ा है। और अब हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे, इतना नहीं, भर भर के रखना बेटे। भाई ये मेरा मैक्सिमम गुस्सा है जो मैं इस पर निकालती हूँ। डंडा वगैरह मैंने ऐसे डराने के लिए बोलती रहती हूँ। लेकिन चक्के बगैर नहीं रखूँगी मैं। जी हाँ, मैं जब तक इसको चखूँगी नहीं कि इसमें चीज़ें ठीक हैं कि नहीं, तब तक मैं पूरा नहीं करने दूँगी कुछ भी। नमक नहीं था सही, असल में नींबू डालने से नमक कम हो गया, सच्ची जो बात है। तरबूज भी और डाल देती हूँ। हाँ, हो गया तो हो गया, बिस्मिल्लाह की बरकत से। आपको और ठंडा चाहिए तो आप और मिला सकते हैं बर्फ़, मगर मुझे लगता है कि ये ठीक होगा अभी। बिस्मिल्लाह। तरबूज का शरबत यो हो गया। और ये रहा इसके ऊपर पुदीना हल्का सा। जी जनाब, तो ये हो गई हमारी छोटी छोटी 2-3 चीज़ें जो आप बना सकते हैं। फिर वही मैं कहती हूँ कि कम खर्च बाला नशीन। इसमें दलिए में भी कोई इतना महंगा एलिमेंट नहीं है। तरबूज तो माशाल्लाह आजकल है, सिवाय इसके खौफ के कि आप उन्हें रंग इंजेक्शन डाले में पता नहीं क्या ही हो रहा है दुनिया में। हम बहुत कम लाते हैं, मगर कोशिश करते हैं कि अल्लाह करे खैरियत से हो। और ये हमारे आलू और मूंग की दाल के बड़े, और ये सब चीज़ें ठंडी ठंडी हैं, आप आराम से बना सकते हैं, महंगी नहीं है, मज़ेदार भी हैं। सो मुझे लगता है कि मैं छोटी छोटी चीज़ें जो नई नई सोचती हूँ आपके साथ मिलके तजर्बा करती हूँ। ये मैंने पहली दफ़ा बनाया, मैंने खुद सोचा, ये मैंने बताया आपको कि मैंने सीखा था, और ये तो हम बनाते रहते हैं। सो आप भी कोशिश कीजिए कि बनाएं और अपने घर वालों को खिलाएं और ख़ुद भी खाएं और मज़े करें। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।